टाइम ट्रैवल केवल विज्ञान की कल्पना है या आधुनिक विज्ञान से हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों ने समय के सिद्धांतों को भेद लिया था? आज की यह कथा आपके मस्तिष्क के द्वार खोल देगी। यह कथा किसी देवता की नहीं, अपितु एक ऐसे राजा की है जो पृथ्वी का ही नहीं अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रथम टाइम ट्रैवलर बना। एक ऐसी भूल जिसने एक पिता को उसके ही गृह में एक एलियन, एक अजनबी बना दिया। स्वागत है उस रहस्य में जहाँ विज्ञान की सीमाएं समाप्त होती हैं और सनातन धर्म का ज्ञान आरंभ होता है। सत्ययुग के उस स्वर्णिम काल में कुशस्थली साम्राज्य के अधिपति थे महाराज ककुदमी। उनकी एक पुत्री थी रेवती। रेवती न केवल सौंदर्य की प्रतिमा थी अपितु युद्ध कला और ज्ञान में भी अद्वितीय थी। किंतु यही महाराज की सबसे बड़ी चिंता का कारण था। एक पिता होने के नाते वे अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे वर की खोज में थे जो सर्वश्रेष्ठ हो। परंतु पृथ्वी लोक का कोई भी राजकुमार रेवती के तेज और गुणों के समक्ष टिक न सका। राजा को आभास होने लगा कि कदाचित इस धरा पर उनकी पुत्री के योग्य कोई मनुष्य है ही नहीं। निराश होकर महाराज ने निर्णय लिया कि वे स्वयं सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा से मार्गदर्शन लेंगे। अपनी दिव्य यौगिक शक्तियों द्वारा वे रेवती सहित ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान कर गए। विज्ञान जिसे आज टाइम डिलेशन कहता है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण उस यात्रा में घटित होने वाला था। वे आयामों की सीमाओं को लांघ कर उस लोक में जा रहे थे जहाँ समय की गति पृथ्वी की गति से पूर्णतः भिन्न है। ब्रह्मलोक पहुँचने पर उन्होंने देखा कि वहाँ गंधर्वों का दिव्य संगीत चल रहा है और ब्रह्मा जी ध्यान मग्न है। राजा ने सोचा कि प्रभु की साधना में विघ्न डालना अनुचित होगा, इसलिए वे कुछ क्षण प्रतीक्षा करने लगे। उन्हें प्रतीत हुआ कि बीते हुए समय को केवल 20 या 25 मिनट ही हुए हैं। यही वह क्षण था जहां नियति ने अपना खेल खेला। वे भूल गए थे कि वे स्पेस टाइम के एक भिन्न आयाम में खड्डित ही हैं। जब संगीत समाप्त हुआ, राजा ने ब्रह्मा जी को नमन किया और अपनी व्यथा सुनाई। प्रभु, मैंने पृथ्वी के समस्त राजकुमार देख लिए, किंतु मेरी पुत्री के योग्य कोई नहीं मिला। आप ही उचित मार्ग दिखाएं। राजा की बात सुनकर ब्रह्मा जी का अट्टहास गूंज उठा। उनकी उस हंसी में उपहास नहीं अपितु एक गंभीर सत्य छिपा था। उन्होंने राजा की आंखों में देखकर कहा, हे राजन, तुम पृथ्वी पर जिन राजकुमारों का विचार करके यहाँ आए थे, उनकी मृत्यु हुए तो कई युग बीत चुके हैं। उनके पुत्र, उनके पौत्र, यहाँ तक कि उनके वंश का नाम भी इतिहास के पन्नों से मिट चुका है। यहाँ के वो 20 मिनट पृथ्वी के 27 चतुर युगों के बराबर थे। तुम्हारा महल, तुम्हारी प्रजा, तुम्हारे शत्रु और मित्र, सब कुछ काल के गाल में समा चुका है। पृथ्वी अब बदल चुकी है ककुदमी, सब कुछ बदल चुका है। कल्पना कीजिए उस पिता की मनोदशा की जिसके पैरों तले से संपूर्ण अस्तित्व ही खिसक गया हो। अब राजा ककुदमी उस अनजान भविष्य में क्या करेंगे? जब वे वापस पृथ्वी पर जाएंगे तो उन्हें वहाँ क्या मिलेगा? क्या मनुष्य अब भी वैसे ही हैं? क्या कोई नई सभ्यता जन्म ले चुकी है? इस अद्भुत रहस्य के अगले भाग को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आगे ऐसी ही रहस्यमयी गाथाएं देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। मिलते हैं अगले भाग में। हर हर महादेव।